उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जाग गया है। जनपद में सैकड़ों बिना एनओसी के अस्पताल संचालित हैं, जिनके चलते अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कमान सौंपी है डिप्टी सीएमओ निरंजन गौतम को, जिससे कि आग से होने वाले हादसों को रोका जा सके और मरीजों बच्चों को सुरक्षित कुशल रखा जा सके। उन्होंने 7 अस्पतालों 2 अवैध लैबों को सील कर दिया है, क्योंकि उन अस्पतालों में कोई भी मानक इंजन नहीं मिले। फायर सेफ्टी की बात की जाए तो ना तो पाइपलाइन डाली गई, ना फायर सर्विस के हिसाब से जीने और लिफ्ट तैयार किए। क्यों आग लगने पर लिफ्ट बंद हो जाती है? जीना, एक स्लैब गार्ड जीना दोनों अस्पताल में होनी चाहिए, वो नहीं पाएगा। वहीं वायरिंग की अगर बात की जाए तो बिजली की वायरिंग है, उसको अच्छी कंपनी के वायर के साथ टीवीएस पाइप होता प्लास्टिक का, उसके अंदर डाल के पूरी लाइन बिछानी चाहिए। जो फायर सर्विस मानक होनी चाहिए वो नहीं है। इसके बाद उन्होंने 5 अस्पतालों को सील कर दिया गया। वहीं अभी तक जनपद में केवल 3 अस्पतालों को फायर एनओसी सौंपी गई है, और जब तक फायर एनओसी अस्पतालों के पास नहीं होगी तब तक उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। ये शासन के सख्त निर्देश है। उसी क्रम में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर निरंजन गौतम ने आवास विकास के कई अस्पतालों और लैबों पर छापा मारा, जहां पर उन्हें सभी अस्पताल अमानक पाए गए। केवल सिलेंडर के अलावा, फायर सिलेंडर के अलावा उन्हें ऐसी कोई या बिल्डिंग है उसके जो मानक होने चाहिए वो पूर्ण नहीं है, जिसके चलते उन्हें सभी में सीज करके उसमें ताला डाला। वहीं लोहिया अस्पताल में भी निरीक्षण किया। लोहिया अस्पताल में कि ऊपर के बच्चे नीचे शिफ्ट करने के आदेश दिए ग्राउंड फ्लोर। देखना ये होगा कि शासन के आदेश पर क्या इन अस्पतालों पर या अधिकारी आदेश है उनकी बात मानेंगे, उसी हिसाब से मरीजों को शिफ्ट करेंगे या नहीं, या जैसे अभी तक स्वास्थ्य विभाग में लगातार मनमानी चलती चली आ रही है वही चलती रही। उन्होंने बारीकी से सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया। बारीकी थी उसके बारे में भी सब में दिशा निर्देश दिए। छोटे बच्चे नवजात शिशु यहाँ भर्ती किए जाते हैं, लेकिन वायरिंग उनकी बच गई। फायर सेफ्टी के यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिया। आप देखते हैं नवजात बच्चे छोटे हैं, इनको इन मशीनों पर, जिसके चलते उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अब पाइप के अंदर ही वायरिंग हो, जिससे कि किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अंदर ही रहे। तो क्या कहते हैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर निरंजन गौतम, उनसे बात भी करेंगे किस तरीके की फायर सेफ्टी है पूरी अस्पतालों में, कैसी पाई गई और क्या क्या। आप देखते किस तरीके से थोड़ा हर अस्पताल में शहाबाद के जो बच्चे जहाँ बच्चे भर्ती होते हैं सबका निरीक्षण सुनिएगा उन्हीं की जुबान। इम्पोर्टेंट निरीक्षण है, और इसके पीछे ये कि जो फायर से संबंधित, अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित पैरामीटर हैं, मानक है, चेकलिस्ट है, जो हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ ने इशू किया है। इसके अतिरिक्त जो आपने देखा होगा पूर्व में घटना भी हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ एसएनसीयू में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई, बड़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। वो उन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है जो अस्पताल 50 बेड के ऊपर है या 50 बेड से नीचे है। अगर 50 बेड से नीचे है, 15 मीटर से बिल्डिंग नीचे है, तो उसमें अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो एसएनसीयू एनआईसीयू है उसके लिए मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप इसका या तो वैकल्पिक रास्ता दीजिए निकासी का, या इसकी शिफ्टिंग फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर में कराइए। नंबर 2, सीढ़ियों पे एंटी स्किट होना चाहिए, क्योंकि आग के समय लिफ्ट काम नहीं करती है। तो ये जो इमरजेंसी आपातकालीन निकासी है, आपातकालीन निकासी पर हमें और जोर देना होगा, और ये इंस्पेक्शन उसी क्रम में है, उसी परसुएंस में है कि लोड, इलेक्ट्रिसिटी लोड एंड द क्वालिटी ऑफ द वायर और एमसीबी पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल। हालांकि इनका इलेक्ट्रिक पैनल और इनका ऑक्सीजन जो आउटलेट है वो नीचे ही बना हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो
धुआं शुरू होता है वो फायर पैनल से शुरू होता है। तो अगर फायर पैनल हमारा ठीक है, इलेक्ट्रिक पैनल हमारा ठीक है और हमारे फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हैं, हमारे हॉस पाइप्स करेक्ट हैं, इस अस्पताल में ठीक पाए गए, और वो एक बड़ी टंकी से हाइड्रेंट हमारा कनेक्टेड है, तो आप इमीडिएटली बचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपातकालीन निकास और इलेक्ट्रिक सेफ्टी। तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए यहाँ फायर वालों ने इंस्पेक्शन कर लिया है। मेरा ओवरऑल इंस्पेक्शन है, बीइंग द नोडल ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिक सेफ्टी का भी अभी डिप्टी डायरेक्टर यहाँ करेंगी। हालांकि जो मैंने अपेरेंटली देखा क्वालिटी ऑफ वायर बहुत अच्छी है, फिर भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वायर लोड चेक होगा, और जो हमने इनको चीज़ें लिखित में दी हैं मुझे